यारिन, या अल्लाह, मैं इससे अपनी जान कैसे छुड़ाऊं? आखिर ये इंसान तो मुझे पागल ही कर देगा। इससे पहले कि मैं अपने होश खो दूं, मुझे कुछ करना होगा। सोचो यारिन, कुछ सोचो। शादी से पहले हमारी तस्वीरें बन गई, ये बहुत अच्छा हो गया यारीन। मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि शादी के बाद तुम्हारा चेहरा देखने वाला होगा। मेरा मतलब है सिग्नेचर करने से पहले और फिर सिग्नेचर करने के बाद तुम्हारा चेहरा कैसा होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये शादी हरगिज नहीं होगी। इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो, तुम समझे? तुम इस बात की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मैं शादी के सारे इंतजामात बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूं। अगर ये रिंग मैंने तुम्हें पहनाई है तो इसे उतारूंगा भी मैं ही, समझी तुम? तुम तो सचमुच एक पागल इंसान हो। हाँ यारिन, जरा देखो चल के कितनी प्यारी पिक्चर्स आई हैं। सीखो कैसे पोज बनाते हैं। चलो यारिन जल्दी करो, अभी जाकर निकाह की डेट भी लेनी है। जल्दी करो, बहुत तैयारी करनी है। चलो ना जल्दी आ जाओ। और तुम्हारी तस्वीरें बहुत प्यारी आई हैं, बहुत ही प्यारी। ये भी रख देती हूँ, वहां पर बहुत सर्दी होगी। और ये भी रखना है। गरम पजामे भी रख लिए हैं। क्या हुआ? ऐसे ज्यादा प्यारी लगती हो। ऐसे ज्यादा प्यारी लगती हो। क्या तुम्हें याद है उर्फा में विश ट्री के पास एक विश की थी हमने? मेरी सारी विशेष तुमसे हैं। सिर्फ तुम्हें मांगा था मैंने। सारी जिंदगी लड़की मुझे शर्मा शर्मा कर देखती रहे। और कुछ? मैंने जिंदगी में जो कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। सब कुछ तुम और मैं मिलकर करें। मुझे अच्छा लगा था जब तुमने पहली बार समंदर की हवा को महसूस किया। बहुत प्यार आ रहा था तुम पे। इसलिए जल्द ही हम असल में समंदर देखने जाएंगे। कैसे? जैसे ही मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा, हम दोनों अपना बैग पैक करेंगे और फिर हम समंदर देखने जाएंगे, जहां मेरे और तुम्हारे सिवा दूर दूर तक कोई भी नहीं होगा। वहां पर एक घर होगा नीले समंदर के सामने, और वहीं तो मेरी नजरों के सामने होगी, मेरे दिल के करीब। ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तुम्हारी मोहब्बत देख के मेरी आंखें भर आई हैं।
तुमने क्या मांगा था? उस वक्त तक नहीं बताऊंगी जब तक कि मिल नहीं जाता। ठीक है, जैसा तुम चाहो रेहान। इंशाल्लाह ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और जो तुम चाहती हो जरूर मिल जाएगा। पता चल जाएगा। अच्छा, आप चलो, नानी वेट कर रही होंगी, रेडी होंगी। मीरान, कुछ देर और ऐसे मेरे पास रहो, नहीं रह सकती। तो मोबाइल कहाँ है? अम्मी है। हाँ, बात करो। हाँ, हेलो अम्मी। बेटा, क्या तुम घर आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ी इमरजेंसी है। क्या हुआ? बाबा तो ठीक है ना? गुल तो ठीक है ना? नहीं नहीं, सब ठीक है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मुझे कहीं जाना था, अपनी अम्मी के पास। आपकी अम्मी के पास जाना था? तुम घर तो आओ, मैं सब कुछ बताती हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। रेहान, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना वहां? पता नहीं, अम्मी कह रही हैं कि उन्होंने अपनी अम्मी के पास जाना है। ठीक है, लेकिन तुम इतनी हैरान क्यों हो? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मुझे अम्मी के पास छोड़ दोगे प्लीज? हाँ ठीक है, चलो। जाते हुए नानी को भी बता देंगे। क्या इस औरत ने तुम्हें पैसे दिए थे, इसलिए तुमने अपने आदमियों के साथ मिलकर फार्म हाउस को आग लगा दी? क्या ये सच है? जी, मैंने पैसे लिए थे, कैश दिए थे इन्होंने। पढ़ो और साइन करो यहां पे। जैसे ही हमारे पास अदालत का नोटिस आ जाए, इस औरत को ढूंढो और उसे अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन के लिए लाओ। जी अच्छा। ज़हरा, ज़हरा, तुम्हारे पास वो खत कहां से आया है? कैसे? तुम्हें कैसे पता चला उसके बारे में? कौन हो तुम? कौन हो तुम आखिर? कौन हो तुम? बहुत करीबी हो मेरे, हर शय की खबर है तुमको, सब कुछ देख रहे हो तुम। सोचो अजीजा, सोचो, सोचो अजीजा, सोचो। हनीफा, तुमने ही मुझे बताया था कि शादी फार्म हाउस पे हो रही है। सुल्ताना को अस्पताल भिजवा रही हूं, ये बात भी उसे मालूम थी। आजाद और एलिफ के भी फार्म हाउस पे होने का यकीनन उसे इल्म होगा। नहीं नहीं, तुम्हारे छोटे से दिमाग में ऐसी बातें कहां समा सकती हैं? वरना जो फंदा तुम मेरे गले में डाल रही हो, वो फंदा तुम्हारे ही जिस्म को जकड़ डालता। और अगर नोट भेजने वाले को मेरी बहन के होने का इल्म हुआ तो फिर क्या होगा? हनीफा, क्या तुम कोई खेल खेल रही हो मेरे पीछे? क्या
तुम मेरे दुश्मनों से जा मिली महज इसलिए कि मैंने वो नहीं किया जो तुम चाहती थी? नहीं नहीं, तुम जानती हो अगर तुमने ऐसा किया तो उसकी कीमत तुम्हें अदा करना पड़ेगी। इस इंतकाम को मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। गद्दारी बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे वो मेरी बहन हो या फिर मेरा कोई बहुत ही अजीज जान।